तो हम बात कर रहे थे राहु की महादशा की विभिन्न लग्नों में विभिन्न भावों में जब राहु स्थित हों तो अपनी महादशा में राहु आपको किस प्रकार के रिजल्ट देंगे। इस सीरीज में अब हम स्टार्ट कर रहे हैं तुला लगन के लिए विभिन्न भावों में राहु महादशा का रिजल्ट। तो ये सबसे पहली वीडियो रहेगी तुला लगन के लिए, जिसमें हम प्रथम भाव के बारे में बात कर रहे हैं। किसी का भी अगर लगन में ही राहु स्थित है तुला लगन में, तो राहु अपनी महादशा में आपको क्या कुछ दे सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो तुला लगन है और शुक्र की ये राशि है लगन में, तो शुक्र का ही लगन हुआ और आपका शुक्र बहुत ही अगर अच्छी स्थिति में है, मजबूत स्थिति में है, तो राहु निश्चित रूप से आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट देगा। अगर आपके चार्ट में शनि भी बहुत मजबूत स्थिति में है तो ये राहु आपको काफ़ी ज़्यादा जीवन में आगे तक लेकर जा सकता है। बट राहु कुछ हद तक अपनी जो यहाँ पे जो उसके गुण हैं वो अवश्य आप में डालेगा, अपनी जो प्रवृत्तियां हैं वो आप में अवश्य ही डालेगा। तो हमेशा ऐसा राहु आपको भले ही कभी भी दशा आ रही हो, ज़्यादातर मिड एज या लेटर एज में अपने आप को लेके काफ़ी ज़्यादा ऑब्सेसिव बनाता है। आपकी समाज में कितनी रेस्पेक्ट है, कितनी प्रतिष्ठा है, उसको लेके जातक को बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव बनाता है। साथ ही साथ ऐसा राहु कभी कभी आपको राजनीति की तरफ भी बहुत ज़्यादा रुझान देगा, क्योंकि ये तुला लगन है और तुला लगन है तो ये सातवें भाव की राशि है काल पुरुष के हिसाब से, जहां सातवां भाव हमारी पब्लिक में एक इमेज को शो करता है और सातवां भाव जो है वो हमारे ऑपोजिट जो भी जनता है सारी वो है। तो ऐसे में ऐसा जातक बहुत ज़्यादा दिखने में अट्रैक्टिव होगा, पर्सनैलिटी वाइज बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, बहुत स्मार्ट होगा, बहुत क्लेवर होगा, पर वो अपनी इमेज को हमेशा एक अच्छे लेवल तक लाइफ में बनाए रखेगा और पूरी ज़िंदगी ही उसको ये फील होता रहेगा वही सर्वे सर्वा है, हमेशा वही सर्वोपरि है। और दूसरों पर बहुत जल्दी ऐसा जातक हावी हो जाएगा अपनी बातों की वजह से, अपनी पर्सनैलिटी की वजह से, या अपने कलर, अपनी जो उसका हाव भाव है उसकी वजह से। तो लगन का राहु काफ़ी नेम फेम आपको निश्चित ही देगा। ऐसा राहु आपको बार बार पॉलिटिक्स या कोई ऐसे कार्य, कोई ऐसा बिजनेस जहाँ पे लग्जरी से जुड़े हुई चीज़ें हैं, जहाँ पे आपको ज़्यादातर लोगों के साथ बातचीत करना पसंद रहेगा, लोगों के साथ घुलना मिलना ज़्यादा पसंद रहेगा, तो ऐसा राहु आपको अपने खुद के फायदे के लिए लोगों से मिलवाता है। ऐसा राहु काफ़ी ज़्यादा सेल्फिश बनाएगा, आपको घमंडी बनाएगा, आपको बहुत ज़्यादा धन या लग्जरी की चाहत देगा। साथ ही साथ ऐसा राहु, क्योंकि ये सातवें भाव की राशि है, तो रिलेशनशिप सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फिर ऐसे जातकों के लिए उनकी मैरिड लाइफ और रिलेशनशिप हो जाते हैं। ऐसे में जीवन साथी से बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग आपको ऑब्सेशन रहेगा, बहुत स्ट्रांग चाहते रहेंगी और कुछ ज़्यादा ही आप एक्सपेक्ट करेंगे अपने जीवन साथी से। तो ये एक प्रॉब्लम यहाँ बन सकती है कभी कभी कि आपको जीवन साथी से अक्सर विवादों का सामना करना पड़ सकता है, या कोई भी ऐसा जातक हो जो खुद पर ज़्यादा फोकस करेगा, अपने जीवन साथी को उतना इम्पोर्टेंस नहीं देगा। मोस्टली ऐसे जातकों को ये देखा गया है कि वो अपने मैरिज होने के बाद में खुद की ही चलाते हैं और अपने जीवन साथी पर पूर्ण रूप से हावी रहते हैं। अगर जीवन साथी इनके अगेंस्ट कुछ बोले तो ये उस पर बहुत जल्दी पलटवार करेंगे वाणी के द्वारा और उसको अपने अंडर में करने की बहुत ज़्यादा कोशिश करेंगे। तो ऐसे में इनका थोड़ा मैरिड लाइफ और डोमेस्टिक लाइफ डिस्टर्ब रहने के चांसेस हैं। बट कैरियर वाइज ये राहु काफ़ी अच्छा है। कैरियर वाइज ये आपको 2 नंबर के काम से भी काफ़ी फायदा दे सकता है। तो यहाँ धन, लग्जरी और उस मामले में राहु काफ़ी अच्छा करेगा आपके लिए, निश्चित ही काफ़ी अच्छा करेगा। साथ ही आपकी सोशल इमेज, आपका नेम फेम, उसके लिए राहु बहुत बेहतर है। अगर शुक्र का संबंध राहु से बन जाते हैं, ऐसे में रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा खराब कर सकता है, बट आपकी पॉपुलैरिटी को बहुत ज़्यादा बढ़ाएगा। साथ ही साथ ऐसा जातक काम वासना में बहुत तेज़ी से अग्रसर होता है। अगर शुक्र का संबंध राहु से है तो और भी इस बात की प्रबल संभावना बन जाती है कि जातक काम वासना में बहुत स्ट्रांगली जाएगा। साथ ही साथ ऐसा जातक अपने आप को लेके बहुत ऑब्सेस्ड रहता है, बहुत ज़्यादा उसको धन कमाने की, जीवन में एक अच्छा घर, अच्छा एक गाड़ी प्राप्त करने की इच्छा रहती है और ऐसा जातक अपनी जो इच्छाएं बहुत जल्दी पूरी भी कर लेगा। ऐसे जातकों को पब्लिक बहुत ज़्यादा मान सम्मान देगी, बहुत ज़्यादा एप्रिसिएशन देगी। तो यहाँ एक बात की और पॉसिबिलिटी बन जाती है, ऐसे जातक बार बार अपनी इमेज को लेके बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव रहेंगे और ये अपने आप को काफ़ी स्मार्ट दिखाने की कोशिश करेंगे।
भले ही इनको इसके लिए कोई भी तरीका यूज़ करना पड़े। राहु अगर लगन में स्थित है तो जातक अपनी चेहरे को लेके बहुत ज़्यादा वो थोड़ा सेक्रेटिव भी रहेगा और काफ़ी चतुर चालाक होगा, तो अपनी पर्सनल बातों को किसी के भी सामने नहीं लेकर आएगा और ज़्यादा से ज़्यादा उसको सुंदर दिखने की चाहत होगी। तो ऐसे में वो परफ्यूम वगैरह का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करेगा, वो अच्छी ड्रेस पहनेगा, अच्छे कपड़े डालेगा और बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करने वाला ऐसा जातक होगा। तो अपने ऊपर, खुद के ऊपर बहुत ज़्यादा खर्चा करेगा। हो सकता है जीवन साथी पर वो उतना खर्चा ना करे, बट खुद पर उसका खर्चा बहुत ज़्यादा रहेगा हमेशा ही। फिर दूसरी संभावना ये बनती है कि राहु की दशा अगर है तो जातक अपने ऊपर खर्चा करता है और उसके पास फिर बच नहीं पाता पैसा, बट वो एक मौज मस्ती करने वाली सी प्रवृत्ति भी उसमें रहती है और हमेशा लाइफ को एंजॉय करता रहता है। साथ ही ऐसा राहु है तो निश्चित ही जातक नए नए रिलेशनशिप बनाएगा और उनको काफ़ी एंजॉय करेगा, अपनी लाइफ को बहुत ही लेविश तरीके से जिएगा। तुला लगन का राहु है तो निश्चित ही आपको पेट से संबंधित दिक्कतें देगा, डाइजेशन से संबंधित दिक्कतें देगा। फैमिली के साथ ऐसा जातक बहुत हद तक ये देखा गया है कि वो एडजस्ट नहीं हो पाता, उसकी भावनाएं, उसकी इच्छाएं बहुत ही ज़्यादा हाई रहती हैं और काफ़ी अव्यावहारिक रहती हैं। तो ऐसे जातकों में एक ऐसी चमत्कारिक व्यक्तित्व वाली भावना या एक ऐसा इम्प्रेशन उनमें होता है कि वो किसी को भी प्रभावित कर लें और स्पेशली बहुत ही वीआईपी लोगों के साथ इनका रहना हो सकता है। बहुत अच्छे पॉलिटिशियन या और भी जो वीआईपी लोग हैं उनके साथ इनका रहना हो सकता है। फिर लगन में राहु है तो ऐसा राहु बार बार आपको विदेश यात्रा या विदेश में सेटल होने के लिए प्रेरित करेगा। अगर आपका शुक्र का संबंध 12वें भाव से है तो निश्चित ही राहु की दशा में आपको बहुत ज़्यादा चांसेस मिलेंगे कि आप विदेश में जाएं, विदेश में सेटल हों। बट मुख्य रूप से ऐसा राहु आपको बिजनेस में काफ़ी सक्सेसफुल बना सकता है। बिजनेस के दृष्टिकोण से देखें तो राहु बहुत अच्छा रहेगा, राहु की दशा काफ़ी अच्छी रहेगी। साथ ही साथ बिजनेस में पार्टनरशिप में काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स लेकिन ये लेकर आ जाता है। इसके बाद हम इनकी दृष्टियों की बात भी कर लेते हैं। तो राहु की सबसे पहले आपके पंचम भाव पर दृष्टि पड़ेगी, जहां पर कुंभ राशि, और कुंभ राशि पर जब भी दृष्टि पड़ेगी ऐसे में यहाँ राहु काफ़ी अच्छा करेगा आपके लिए। तो जातक को शेयर बाजार वगैरह से या सडनली उसको धन लाभ प्राप्त करने की इच्छा रहती है, तो जुआ, लॉटरी, सट्टा इनमें काफ़ी फायदा देता है। बट अगर राहु आपका लगन में है और शुक्र अच्छा नहीं है आपका चार्ट में और शनि अच्छा नहीं है, तो ये राहु फिर आपको बहुत बड़े बड़े लॉसेस भी देगा। तो उसके लिए भी आपको तैयार रहना पड़ेगा अपनी लाइफ में। फिर राहु का पंचम भाव को देखा जाए ना, ये संतान को लेकर दिक्कत करेगा हमेशा ही, संतान के साथ रिलेशन भी अच्छे नहीं रहेंगे। बहुत सारे ऐसे राहु आपको प्रेम संबंध देगा और आपको काम वासना बहुत तेज़ी से बढ़ाएगा। तो ऐसे में मैरिड लाइफ के डिस्टर्ब होने और आपके लव रिलेशनशिप के डिस्टर्ब होने के काफ़ी प्रबल चांसेस हैं। बट आपकी लाइफ में हमेशा कोई ना कोई प्रेम संबंध चलता ही रहेगा, कभी भी आपकी लाइफ में प्रेम संबंध स्टॉप नहीं होंगे। नए नए लोग आपकी लाइफ में आते रहेंगे और जाते रहेंगे। इसके अलावा पंचम भाव को राहु देख रहे हैं तो निर्णय लेने में काफ़ी तेज़, निर्णय लेने में बहुत ही स्मार्ट ऐसे जातक को राहु बनाता है। बट राहु क्योंकि एक प्रकार का भ्रम है तो भ्रमित बहुत ज़्यादा करेगा ये राहु आपको, और बहुत ज़्यादा जल्दी पैसा कमाने की या धन लग्जरी चाहने की इच्छा वो तो आपको देता ही देता है। उसके बाद राहु सप्तम भाव को देखते हैं। अब क्योंकि तुला लगन है तो ये कालपुरुष के अकॉर्डिंग 7वें भाव की राशि है, और जब भी राहु सप्तम भाव को देखेंगे अपनी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इमेज, अपना एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रभाव जातक दूसरों पर डालता है, बहुत ही अच्छी इमेज क्रिएट करने की कोशिश करता है। लेकिन वो अपने मन में बहुत अच्छा होता है, स्मार्ट होता है, बट जातक बहुत ही ज़्यादा झूठा हो सकता है। कभी कभी काफ़ी ज़्यादा झूठ बोलेगा, वो अपने रिश्ते छुपाने के लिए कुछ भी कर सकता है। वो अपने बारे में किसी को सच बात नहीं बताएगा, काफ़ी मैनिपुलेट कर देगा लोगों को, काफ़ी ज़्यादा झुठला देगा। लेकिन दूसरों की जो बातें हैं वो जानने में काफ़ी माहिर होगा। तो दूसरों से ऐसा जातक सच उगलवाने में काफ़ी ज़्यादा चालाक होता है, काफ़ी ज़्यादा समझदार होता है। साथ ही साथ ऐसा जातक है वो अपनी एक अच्छी छवि, एक अपनी पब्लिक इमेज बहुत अच्छे से बनाए रख सकेगा। भले ही उसके ऊपर कितने भी इल्ज़ाम लगे, भले ही वो कैसा भी है, बट
वो हमेशा यही चाहेगा कि पब्लिक उसको मान सम्मान के दृष्टिकोण से देखे और उसको हमेशा अप्रिसिएशन दे। फिर राहु देखते हैं आपके नवम भाव को। नवम भाव को जब राहु देखते हैं, ये थोड़ा हायर एजुकेशन के लिए सपोर्ट कर सकता है, थोड़ा आध्यात्म के लिए भी आपको सपोर्ट कर सकता है। यहाँ पे अब राहु क्योंकि आपको विदेश में ज़्यादा सक्सेस दे सकते हैं, नवम भाव को देखने की वजह से आपको घर से दूर रहना ज़्यादा अच्छा रहेगा, बेटर रहेगा। किसी बड़ी सिटी में रहना आपको ज़्यादा बेहतर रहेगा, दूसरे स्टेट में आप अच्छे से सेटल हो सकते हो। साथ ही ऐसा राहु आपको क्योंकि अब कम्युनिकेशन भी बहुत मजबूत करेगा और लंबी दूरी की यात्राएं भी काफ़ी देगा। तो नवम भाव को राहु द्वारा देखा जाना थोड़ा फादर की तरफ से ये वीक दिखाता है, फादर का सपोर्ट मिले ना मिले, बट जातक बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव और चालाक चतुर होने की वजह से अपने बल पे जीवन में बहुत कुछ कर पाने में सक्षम होगा। बट ऐसे जातकों पे अक्सर कुछ ना कुछ इल्ज़ाम लगते रहेंगे, भले ही तो मैरिड लाइफ को लेके, भले ही रिलेशनशिप को लेके, भले ही ऐसे जातक बहुत बड़े बड़े चीटर निकलते बाद में, बहुत बड़े बड़े फ्रॉड ये लोग कर सकते हैं। तो ये कुछ परिणाम है। अब देखिए राहु को आपको ये देखना पड़ेगा कि आपका जो कौन सी एज में ये दशा आ रही है। अगर आपको छोटी आयु में, जब आप एक स्टूडेंट के रूप में होते हैं, उस समय अगर ये दशा आ रही हो तो आपकी एजुकेशन को बहुत बैडली राहु प्रभावित करते हैं, आपकी एजुकेशन कभी भी ठीक प्रकार से पूरी नहीं हो पाती। अगर आपको मिड एज में ऐसी दशा आ रही है तो राहु आपका मैरिज करवाएगा और मैरिड लाइफ को डिस्टर्ब करेगा, डोमेस्टिक लाइफ को काफ़ी डिस्टर्ब करेगा। बट ऐसा राहु लग्जरी की इच्छा देता है, तो आपको लग्जरियस लाइफ जीने में हमेशा ही मदद मिलेगी। और मिड एज में अगर ऐसे राहु की दशा आ जाती है तो मिड एज में इस बात के बहुत ही प्रबल चांसेस हैं कि आप हमेशा अपने जीवन में लग्जरी को एंजॉय करेंगे, पैसा धन सब कुछ एंजॉय करेंगे, एक अच्छी गाड़ी, एक अच्छा घर आपके पास होगा। फिर राहु की दशा अगर आपको लेटर एज में आती है तो लेटर एज में आने से आप अपनी एक अच्छी छवि बनाएंगे, लेटर एज में आने से आप विदेश में सेटल होंगे, विदेश में काफ़ी बार यात्राएं करते रहेंगे, तो आप फिर यात्रा का लुत्फ उठाते हैं। तो इस प्रकार से आपको राहु की दशा रहेगी तुला लगन के प्रथम भाव में जब भी राहु स्थित हो।